आगे से हटिए भैया। लाइन गुनगुना करके आज के शाम को तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गलिया के पीछे। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गलिया के पीछे। सुध लो मेरी गोपाल में खोई गलिया के पीछे। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गलिया के पीछे। बहुत बहुत आभार सर। एक बार सर के लिए पुनः जोरदार ताली। तो चलिए आगे में बढ़ते हैं और यहाँ से नाट्य कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज हमारे मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नाटक संगति आपके सामने सुनी जाएगी, जिसके कारण आप देखेंगे। कहते हैं कि नीम का पेड़ कभी किसी चंदन से कम नहीं होता। नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं होता। और संगति नाटक एक ऐसी रूपांतरित करने जा रही है जिसकी अंदाज किसी लंदन से कम नहीं होता। तो आई वांट टू से चलिए नमस्कार की शुरुआत करते हैं। थैंक यू।
प्यार करती है। अरे ये कहाँ है जुलिया? इसे कहते हैं आँख रहते हुए अंधा होना। अरे गोबर है गोबर, इसमें पानी मिला के जगह को नहीं पा जाता है, समझे कि नहीं? अरे हाँ हाँ समझ गया, इतना बुड़बक नहीं है हम। ये सुन के तो हमको बहुत ही अच्छा लगा कि तुम इतने भी बुर्बक नहीं। अच्छा सुनो, हाँ। एक काम, हाँ काम है जुलिया। तुम जाओ पंडित बाबा से सारी बातें कह आओ, हो सके तो साथ ले आए। अरे जानते हैं जुलिया, तू इतना हड़बड़ काहे करती है? हड़बड़ाए नहीं तो क्या करे? पंडित बाबा को 50 काम होता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो निकल जाए, तब क्या करोगे? क्या करोगे? अरे मुंह लटका कर वापस लौटना पड़ेगा। कभी की सोच जुलिया? पंडित महाराज आएंगे तो बैठेंगे किस चीज पर? अरे अपने यहाँ जो है उस पर तो अरे नहीं, हमारे यहाँ उनकी बैठने लायक दोनों खटिया बिछाने हैं। ऐसा करो ना कि ठाकुर के घर से एक खटिया मांगा और पंडित जी तेरा दिमाग खराब हो गया क्या जुलिया? काहे ऐसे क्या कर दिए हम? अरे हम चमार अछूत है, हम अछूत। अरे तू क्या सोचती है? ठाकुर आने वाले हमको खटिया बचिया दे देंगे? देखो जी, कह तो तुम ठीक ही रहे, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पंडित जी के नाम पे दे भी दे। इतनी ना समझ है रे जुलिया। अरे पानी के बिना हमारा प्राण काहे ना निकल जाए, लेकिन वो एक लोटा पानी भी नहीं देंगे हमको। आगे कह तो तुम ठीक ही रहे, लेकिन हमारे यहाँ से तो वो लोग सामान ले जाते हैं ना। हाँ, हम लोग के यहाँ से लोग अरे लकड़ी गोईठा भूसा वो लोग ले जाएंगे, लेकिन हम मांगेंगे तो उनके घर से शहर वहां से नहीं निकलेंगे। अरे कि वो लोग नीच जाति के हो, अरे हम लोग से छुआ के वो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। ए जी, चुप ही रहो, सवेरे सवेरे तुम मुझसे ऐसे बोले काहे बोल रहे हो? तो ये सच्चाई है दुनिया। खटिया देने की बात करती, अरे वो लोग तो जहर वहां भी नहीं देंगे। सुनो, हम जाते हैं पंडित जी के पास, लेकिन खाली हाथ कैसे जाए? अरे क्या बोले जा रहे हो? हम अपनी खटिया पे कैसे बैठाएंगे उनको? नहीं, देखो जी, कितना नीम धर्म से रहते हैं पंडित महाराज, अपने खटिया पे बैठा के पाप नहीं बटोरेंगे हम। नहीं नहीं, ऐसा गलती ना करेंगे हम। नहीं नहीं, ठीक है जुलिया, कि हम जाते हैं पंडित जी को बुलाने लाने, लेकिन खाली हाथ चाहे तो कैसे? कहीं खाली हाथ देखे नाराज हो गए तो? ये हमारे पास है ही क्या? जब घर खाली तो हाथ भी खाली रहेगा ना। हते उपाय निकल गया। अपने जो खासा पूजा है ना, इसी को लेके जाते हैं पंडित जी के पास, कह देंगे जो था सुलाए, अरे खुश नहीं होंगे तो कम से कम नाराज तो नहीं होंगे, गाली तो नहीं देंगे। कैसा रहेगा बोल तो? हाँ जी, ये ठीक रहेगा। अब तुम जाओ, जाओ। ठीक है जुलिया।
एक सिर आटा, चावल, नमक की दाल रखवा देना। और सुन, बंदर के कोने पे झरना पैसा भी लगवा देना। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन वोट की लड़की नहीं मिली तो किसके साथ जाएंगे? अरे तू हमेशा उल्टी बात करती है रे। अरे वोट की लड़की ना मिले किसी और को ले जाना, लेकिन तू अपने हाथ से छू मत देना बस। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, देर हो रही है। ठीक है, जाते हैं। और सुनो, हाँ, वो जो रखा हुआ ना, वो लेके जाना। जा रहे हैं। वाह, अरे वाह पंडित वाह, क्या गजब का भाव बनाई। सब पूछो तो तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। अब बेकार की चापलूसी मत करो पंडित जी, रहने दो। अरे पंडित पूजा पाठ करने के बाद भांग की तरह में गोता लगाने का सब कुछ कम नहीं होता है। अरे हम तो कहते हैं तुलसी लिया करो थोड़ी थोड़ी सी भांग। अरे जी बहुत ठीक है, बहुत हो गई आपकी पूरी, उठिए और आगे का काम देखिए। अरे पंडित काम की क्या चिंता है, अभी तक रोज दो चार जजमान तो आए जाया करते हैं। अब तुम तो जानती ही हो, अब बिना दक्षिणा का हम कोई काम तो करते नहीं है। अरे अपनी तो वही खेती है। उठकर देखिए ना महाराज, आज भी कोई जजमान दक्षिणा लेकर के लेकर आया है कि नहीं, या आज भी खाली हाथ रहना लिखा है जी आपकी कुंडली में। तुम्हारी सलाह तो वाजिब है पंडित। अच्छा देखता हूँ कोई आसामी आया है कि नहीं। अब पंडित अब तुम जाकर दोपहर के भोजन की तैयारी करो। जिया
निपटा लेना। तनिक भोजन करेंगे फिर थोड़ा आराम भी तो करना होगा ना। ठीक है तो क्या तो काम पे लग जाए। चल दुखिया, लग जा काम को। अरे जवाब तो उनके धरती पे आया है, महाराज की चाकरी तो करनी पड़ेगी ना। समझ भी नहीं आता कि वो अभी तक आए क्या नहीं। बोल के गए थे कि जल्दी आ जाएंगे। पंडित बुलाने गए थे, लेकिन अभी तक उनका पता ही नहीं है। पंडित महाराज को देने के लिए एक एक चीज की तैयारी कर ली। होटल भी बना के रख ली। कन्या से यहाँ से सौदा भी ले आए, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है इनका। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंडित जी बेगारी पे लगा दिए होंगे। हे भगवान, बिना खाए पिए काम करके कहीं बीमार ना पड़ जाए। लेकिन उनके चक्कर में हमने तो कुछ नहीं खाया है। हे भगवान, अगले जन्म में नीच जाति में जन्म मत देना, क्योंकि नीच बन के जीने का मतलब है उन सारे लोगों का बेगार करके जीना पड़ता है। भद्र वस्तु तो तुम्हें समर्पित। हे भगवान, ये भोजन तुम्हारा और तुम्हें ही समर्पित। नहीं नहीं, अभी तो हमको समर्पित। वाह, मजा आ गया। क्या स्वाद है। बहुत ही उत्तम भोजन बनाती हो पंडित। अब बेकार की पढ़ाई छोड़िए महाराज और खाना खाइए। अरे पंडिताइन, भोजन का पढ़ाई करके हम ऊपर थोड़ी ना कोनो एहसान कर रहे। पढ़ाई तो अच्छी चीज की ना की जाती है पंडिताइन। सच पूछो पंडिताइन, आज का महात्मा कमाल का बना है। तो ऐसे ही नहीं इतना बढ़िया मालपूड़ा तैयार हो गया है जी। ये बढ़िया बढ़िया सामान डाला गया। अभी हमारे बीबी ने पूरी तरह चोखा हुआ है। नहीं नहीं पंडिताइन, हमको तो पता है, दूध मेवा खोआ भी बेकार है। अब जब तक तुम्हारी हाथ की कारीगरी ना हो। आज ही और कटहल की सब्जी कैसी बनी? सब्जी का क्या कहना, अब बहुत ही बढ़िया, अब बहुत लाजवाब। अरे हम तो कहते हैं पंडिताइन, तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। अब तुम मिट्टी को भी छू दोगी ना तो सोना हो जाएगा, सोना। क्या बात है जी।
कहीं देश में जोश आ जाता तो भैया फिर अपने आप को ठिकाने लगे कि अरे दुखिया, यह ब्राह्मण लोगों का बस्ती है। अरे यहाँ भला चिलक तंबाकू कहाँ से आ गए? अरे हम नीच के जैसा जो थोड़े ना चिलक तंबाकू पीते हैं। बात अगर नीच का बेटा है क्या कहते हो? वो इनका है बंगाली, तुम्हारी खाती खाती पर नहीं करता। उपाधि की नाना अपने बकरी को कहाँ ले जाएंगे? तुम्हारे जैसे नीच में मदद कहाँ लेना पड़ेगा उनको? अरे जाने दो भैया, सबकी कर्म कमाई है। हाँ, अब हमें कह रहे थे कि बस्ती में तुम्हारा ही कौन परिवार है जो चिलक तंबाकू समझ गए देती है। ये रही ना और ये रखना। हाँ, लेकिन आकर के बात तो तुमको ही करना होगा। आपकी चिंता मत करो भैया, अभी जाते हैं पंडित महाराज के यहाँ, उनके चूल्हे की आग बुझी भी नहीं होगी। ठीक है जा, तब तक हम आते हैं। ठीक है। और मालूम ले आए इसको। अरे नहीं पंडित ताई, अब तनिका पेट में सांस लेने के लिए भी जगह तो रहने दो। मुझे लगता है कि सच में मदद कर गया जी आपका। महाराज, महाराज, अरे क्या दुखिया है? हाँ महाराज, तनिका आग मिल जाती तो बड़ा अच्छा होता। चिलक पी लेते हम। अच्छा ठीक है रुको, अब पंडित ताई से तनिका पूछ लेते हैं, वो तुमको दे देगी। ये कौन आती है जी? अरे पंडित ताई दुखिया चमार है ससुरा, इसको लकड़ी चीरने के लिए दी है। अब तनिका आग है तो दे दो। मेरी घोड़ा का सबका सत्यानाश करके मानोगे पंडित जी महाराज। अरे ना जाने किस तरह का अच्छा बुरा नियम कानून किसका ख्याल है कि नहीं। अरे चमार हो, धोबी हो, बासी हो, अरे जिसका मुंह होता है मन उठा के इस घर में आ जाता है। अरे हम कहते हैं पंडित का बड़ा धर्मशाला नहीं है ये, शराब नहीं है। अरे पंडित ताई शांत हो जा, शांत हो। अब काहे इतना नाराज हो गई? अरे हम कहते हैं शराब में ना जाने के लिए कह दो। नहीं तो लुहानी से सब कुछ उलझा देंगे। अरे तुम पंडित ताई झूठों का बात का बतंगड़ बना देती हो। अरे यहाँ पे आए क्या तो क्या हो गया? अब तुम्हारी कोई चीज छुरी नहीं ना, तनिका घर में आग है तो दे दो। अपना ही काम करना है ना, यही काम किसी दूसरा से कराते तो दो चार आने देने पड़ते। देखो जी, अब की बात तो आप दे सकते हैं, लेकिन अब इस घर में आया, इसका मुंह जला देंगे। अच्छा, ठीक है पंडित ताई, ठीक है। ठीक ही तो कहती है पंडित ताई माता। अरे पंडित के घर में चमार होके कैसे चला आएगा? अरे पवित्र होते हैं लोग। अरे तभी तो लोग इनकी पूजा करते हैं। और हमारी भी अकल कहाँ मारी गई थी? घुस गए सीधे चमार होके। अरे दाई माता, हमको माफ करिए माता। अरे गलती हो गई हमसे। अरे हम चमार की इतना अकल ही कहाँ होती है माता? अरे अकल होता ना तो घर में थोड़ी ना घुस जाते। इतनी अकल होती तो हम चारों तरफ लात थोड़ी ना खाते फिरते। हमको माफ करिएगा माता, हमको माफ करिएगा, हमको माफ करिएगा माता जी।
हाँ जी ठीक है। महाराज कहो जिक्र नहीं है चीलन पीने के बाद देह में नया जोड़ा जाता अरे यार लोग भड़कने लगता हाँ और आदमी सब थका है ना बातों ना मार का काम करता है पानी का काम तुम पी लो तुझे तब तक थोड़ी देर में ठंडा मिलना चाहते हैं ठीक है भैया तुम आओ तब तक रस तंबाकू पी के भाई अगले की खा लेंगे ठीक है भैया जानते हैं जब हमने आँख देखी थी ना तो थोड़ी बहुत आपको बुद्धि की माता पर भी जागी बेचारा तो क्या हुआ पंडित दया आ रही क्या? हाँ जी थोड़ी बहुत दया जरूर आ रही है अब देखो ना वो बेचारा कब से काम किए जा रहा है तो पहले ना उसको कुछ खाने को दे दिया जाए भूखा होगा इसकी जरूरत नहीं है तो घर में रोटियां हैं क्या? देखो है तो दे दो। 2-4 रोटी बची भी है जी लाती हूँ दे दो 2-4 रोटी? 2-4 रोटी से क्या होगा? अरे दुखिया चमार है चमार इसको तो शेर भर चाहिए खाने के लिए। बाप रे बाप शेर भर खा जाएगा फिर तो रहने दो जी सुनो पंडित है अगर खिलाना है तो घर में कुछ बची कुची भूसी चोखा है कुछ तो आटा में मिला कर लिट्टी ठोक दो और तब जाके इस साले चमार का पेट भरेगा और नहीं तो इन नीचों का पेट नहीं भरता समझी इनको तो ज्वार बाजरा का लिट्टा चाहिए लिट्टा। भूखे रहने दो जी नीच को अब इसके लिए लिट्टी का इंतजाम कौन करे अरे हम तो थक गए हैं जी काम कर करके हम जा रहे हैं आराम करने अरे काहे जान दे रहे हो तुझी यार अभी तुमसे नहीं पड़ेगी कि क्या काम कर रहे हो यही कहा की लकड़ी है भैया कुचने का नाम नहीं ले रहे अरे तो इसके पीछे कराएं लगे कभी तो ताड़ी भर भूसा भी ढोना है भैया कुछ खाए भी हो तुझी कि बस कहानी चलाए जा रहे हो हाँ भैया सवेरे से तो बस पानी का आसरा है। सोचे कि घर जाके खाए लेकिन हमको उस पर जमीन ना पे अरे राम राम तुझे पे काम किया जा रहे हो तुझी बस पानी नहीं मांगा है बस काम करा नहीं करते रहते भोजन भात कुछ नहीं अरे तू ना कमाएंगे
अब यही सब जानना उनका समझ में नहीं आता। कुछ भी नहीं बुझाता है उनको कि कहते क्या है करते क्या है। बोल के गए थे कि जल्दी आ जाएंगे। अरे सोचना चाहिए था कि काश गुरुजन का घर है, बेटी के विवाह की बात है, कोई हंसी खेल नहीं है। घर में बचना तो काम बाकी है, लेकिन उनको कोनो चिंता नहीं है। भाड़ में जाए भरदुआर और भाड़ में जाए दुनिया जहां, बैठ गए होंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पंडित महाराज ले दिए होंगे काम। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेकारी कर रहे होंगे। हे भगवान, मेरा खाए पिए काम करके कहीं बीमार ना पड़ जाए। कहीं उनके चक्कर में तो हमने कुछ नहीं खाए हैं। क्या करें हम? हाँ, ऐसा करते हैं कि उनको चल के देख लेते हैं। लेकिन घर कैसे छोड़ के जाऊं?
लेके जाए। कि भरम में नहीं रहे पंडित जी तो ही ठीक है। हाँ? कोई जवान नहीं आएगा दुखिया का लाश को ले जाने के लिए। कहे बेटा हम तो कहीं लाश ये जब पड़ा रहेगा बेटा। तो पंडित जी ही जाने की कैसे हटेगा, लेकिन वो सब नहीं आएगा। हाँ बेटा, तो ये बात तुमको कैसे मालूम पड़ा? हम चमटोली में जाके बोल आए थे कि खबरदार कोई मुर्दा उठाने नहीं जाना। मजाक है कि अभी पुलिस का जांच होगा। मंगनी में वो गरीब का जान ले लिए है। पंडित जी महाराज होंगे अपने घर में होंगे। तो ये लगावल आग तोरे है बेटा। ठीक है बेटा, आए बेटा, तो लाश तो कोई हटाएगा नहीं, हैं? और लोग ऐसे नहीं करेंगे लाश हटाने के लिए। तो ये बेटा हमरा लगे छो ना कि मामला खबर एकदम मामला कि तो फंसता हो। हाँ फंसेगा का कि बढ़िया से फंसेगा। हम चमटोली में भी बोल दिए है कि जो लाश उठाएगा वो पकड़ा जाएगा और बेवजह फंस जाएगा। आए वाह, तो ये बेटा तो हमरा तो लगा होगा कि आप तो पंडित जी के हुक्म वाली बंदे सब नहीं जाओगे। बंद होगा। हैं? हाँ ना, ये बेटा हम क्या कहें, हमरा घुटना में बड़ा दर्द रहता है। अब तो हम कहते हैं कि भगवान शंकर जो है उनका प्रसाद से ही डॉक्टर से हमको सबकी तकलीफ दूर हो। और उनका जो है सुलभ तरीके से दवा मिल जाएगा ना बेटा, तो बड़ा अनुपम कृपा होगा। चलो चलो हम लोग पहुंचा दें दूसरा जगह चलो चलो बेटा। अरे हमारा भी दिमाग हिल गया ये हल्ला से। अरे रोए तो चुड़ैल को, और जब तक दुखिया जिंदा था और तब तक कोई पूछता नहीं था इसको। और तो सुनो पंडिताई, हम गए थे चमाटोली, सबको समझाए भी धमकाए भी, लेकिन कोनो तैयार नहीं हुआ इस चमड़ा का लाश को ले जाने के लिए। अरे तो उसके चाहने से क्या हो जाए? आप लोग गोलाबंदी करने से क्या पंडित भला लाश उठाएगा? ऐसा लिखा है किसी वेद पुराण में? लिखा है तो कोई हमको दिखाया कि हम बाजी हार जाएंगे? महके की नहीं, एक तो लाश ऊपर से चमार की। अरे ठीक कहाँ से आएगी? भ्रष्ट है सब के सब भ्रष्ट। पंडित अब तो होने वाली चली गई। अब कुछ कर सकते हैं आप? हम पंडिताई कुछ तो करना ही होगा। अच्छा सुनो, हम कुछ करते हैं, आप हमारी मदद करिए।
सर उनसे आग्रह है कि कृपया मंच पे आ जाए। और नाटक के लेखक महोदय भी उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पे आ जाए। ब्रह्मानंद पांडे जी, सभी कलाकार मंच पे उपस्थित हो जाएं, सभी लोग मंच पर उपस्थित हों।